राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव। गुरु ज्ञान सप्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी चल रहे हैं फिर मंदाकिनी नदी किनारे। अभी ये तो जंगल है। अब चलते हैं नदी किनारे, देखते हैं कोई संत महात्मा मिलते हैं, फिर उनसे सत्संग की बातें करते हैं। अभी जाइए जंगल का आनंद लेते हैं। कैमरा मैन भाई साहब थोड़ा बचा कर आइएगा आप, क्योंकि फिसलन ज़्यादा है। आराम से। अरे बाप रे, देखना। ऐसे करें, पैर इस पर रखिए, इस पर रखिए। वो फिसल रहा है उधर, इसको इस पर, इसको इस पर, इस पर बहुत फिसलता है। दोस्तों बारिश का मौसम है ना, बारिश हुआ है और ये यहाँ की मट्टी थोड़ी सी बह करके जो आया है वो फूल गई है। और जब फूल जाती जानते हैं फिसलता है। हे प्रभु, जंगल तो यहाँ मैं सुना हूँ कि कई जानवर ऐसे हैं। अभी एक महाराज जी बता रहे थे कि गाय को रात को गलती से बछिया थी बाहर बांध दिए थे कुड़िया के। रात में आया और सिर्फ एक ही झपटा मारा, दांत धसाया, उस बछिया की आवाज़ बंद हो गई, नहीं बोल पा रही थी। एक बार आवाज़ मारी थी, फिर महात्मा जी बाहर निकल के आए तो भाग गया। तो यहाँ पे जानवर भी बहुत हैं और ये खतरों से खाली नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये लोग घूमते हैं तो एक डंडा ले लेते हैं, कुछ डर नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। डर को भूल करके चलना पड़ता है दोस्तों, डर को भूल के चलना पड़ता है, क्योंकि जंगल है। अगर हम डरेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हम वीडियो नहीं बना सकते। जो डर गया सो मर गया। अब मरना तो एक दिन ज़रूर है, चाहे आज मरे चाहे जब मर्जी मरे। इसलिए हिम्मत रखना पड़ता है और यही सब सोच करके हिम्मत है बना रखे हैं हम लोग कि डरना नहीं है। हाँ, जिसको खाना होगा खा लेगा, किसी के भोजन बन जाएंगे। वैसे तो हम लोग कभी किसी के बिगाड़े नहीं हैं कि ऐसा होगा, लेकिन दोस्तों जंगल में अब चल रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अगर बारिश तेज़ आ जाए फिर यहाँ बचने का कोई चांस नहीं है। सारा कैमरा हुआ चाहे कुछ भी हुआ सब भीग जाएगा। बस एक पन्नी रखे हैं कि मतलब उस कैमरे को बचाया जा सकता है, लेकिन शरीर तो नहीं बच सकती है। चलिए, जो बड़ी चीज़ है उसको बचा लेते हैं, क्योंकि महंगी है। अभी देखिए, बिल्कुल किसी इंसान की थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ी देर दिखाइएगा, कोई भी इंसान का आवाज़ नहीं आ रही है। उसके नीचे लगता कुछ रहता है वहाँ पे, देखिए जैसे जगह बना रखा है कोई जानवर वहाँ पे। चलिए जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा है खतरनाक। ये देखिए दोस्तों, ये कहने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये जैसे किसी तेंदुआ किसी का पैर ही है। आइए इधर आइए, देखिए। तो ऐसे मिलते रहते हैं लोग, ऐसे पैर तो कई जगह मैं देखा हूँ। अब हम चल रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें कहीं से बैठे बैठे देख भी रहे होंगे। लेकिन जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे वो कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको भी जानते हैं कि जब तक उनके दिमाग घुमाएंगे तब तक वो अटैक नहीं करते हैं। सब चाबी भगवान के हाथ में है। किसी भी जानवर का अटैक हो या कुछ भी हो, ये सब भगवान के हाथ में है। अटैक कोई तभी करेगा जब भगवान की तरफ से कागज पूरा हो जाएगा। आइए अभी देखे थे कितना दूर है। मुझे लग रहा है कि लगेगा 10-15 मिनट।
नदी किनारे आ गए हैं, वैसे कुटिया है आसपास में। देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर पत्ते हैं, ये देखिए, और ये कितना सुंदर कांटा है। थोड़ा देखेंगे, ये देखिए, ये बैर का है, ये भी कांटा कांटा है। हे प्रभु, आपकी लीला परम्पार है। ये जंगल बनाए आप, खाई बनाए आप, पहाड़ बनाए, मनुष्य बनाए, जीव बनाए, क्या क्या बना के इस धरती पर रख दिए कि लोग गिनती करते रहे, फिर भी नहीं गिनती कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सुना हूँ कि जो बिच्छू है बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं। सांप तो मैं नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं सांप भी बहुत हैं, लेकिन बिच्छू जो है अभी कल दिखा था, बिच्छू कल दिखा था। महाराज जी सीताराम। और महाराज जी बढ़िया, और ठीक ठाक। चलो थोड़ी मंदाकिनी जी किनारे। मंदाकिनी का क्या करोगे, स्नान? हाँ, थोड़े स्नान और महात्मा लोग कुटिया घूम रहे हैं। अच्छा चलो ठीक महाराज जी। और महाराज जी पढ़ो, यहाँ पे कोई जानवर वगैरह जानना नहीं रहती, जानवर रात में घूमता है। रात में दोस्तों देखो, महात्मा जी कह रहे हैं कि जानवर जो है यह नहीं दिखते हैं, रात में निकलते हैं, क्योंकि दिन में इस चित्रकूट में संत महात्मा की कुटिया बहुत है। किसी कुटिया मतलब दूर दूर है, लेकिन है। तो जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ थोड़ा जानवरों का कुटिया, जानवर जो है दिन में नहीं आते, वो रात में ही आते हैं। चलते हैं, देखते हैं। मंदाकिनी नदी किनारे तो आ गए हैं। अब यहाँ किसी संत महात्मा का एक वीडियो मिल जाए, बनाऊं, बातें करूं। गोपी चंद जा रहे थे तो उनकी माता क्या आज्ञा दी थी? जैसे जब वह अपनी माता जी की आज्ञा से संत शरण श्री गोरखनाथ बाबा जी के यहाँ जा रहे थे, तो उनकी माता श्री यही कही कि बेटा सुंदर किले में रहना जी। तो ये कहने लगी, माता श्री किला तो छोड़ दिए हैं, अब कौन सी किला के बारे में कह रही हैं? तो कहने लगे, संतों के वचन रूपी किला। अच्छा। उनके जो वचन है वही सत्संग है असली, और उनके ज्ञान में रहना। ज्ञान में रहोगे तो कामनी कंचन से बचे रहोगे, और कामनी कंचन से जब बचे रहोगे तो प्रभु आपको कीर्ति जरूर देंगे, तब कल्याण होगा। तो संतों की वचन वह किला है, उसके अंदर में रहना, जो वचन के उस पर अटल रहना, कभी जो है हारना नहीं। तब जाकर, जैसे पत्थर जो है वो कितना कटसा छटता है, तब जाकर एक भगवान का रूप बनता है। अगर वह हार जाए, टूट जाए, तो भगवान का रूप नहीं बन सकता है। इसी नाते संत के शरणों में हो तो कभी टूटना नहीं, वही किला में रहोगे तो कल्याण होगा। तब कहने लगे, बेटा दूसरा कि सुंदर भोजन करना। तो कहने लगे, हे माता श्री, बरहो प्रकार का भोजन तो अब त्याग हो रहा है, कहाँ वहां जंगल में भोजन मिलेगा? तो कहने लगे कि जब आप भूखे रहेंगे, भाई भक्ति करते करते बहुत भूख लगेगी, तो चाहे सूखी रोटी मिल जाएगी बेटा, वही जो है मोहन भोग होगा, बरहो व्यंजन होगा, ये ध्यान रखना। तीसरा कि सुंदर नींद सोना, सुंदर मखमल के गद्दे पर सोना। तो कहने लगे कि हे मैया, जब हम छोड़ दिए हैं ये सब आसन, तो कैसे वहां पर जंगल में सुंदर जो है पोषक तकिया मिलेगा? तो कहने लगे कि जब आप भक्ति करते करते थक जाओगे, तब चाहे पत्थर पर भी सोओगे ना जंगल में, तो वही जो है मखमल लगेगा, वही जो है यानी कि सुंदर पोषक तकिया होगा। तो तीन चीज अगर ग्रहण करोगे जरूर कल्याण होगा। इसी नाते सभी लोग संयम से अपने गुरु मर्यादा में रहें, जरूर कल्याण होगा। जय सच्चिदानंद भगवान, जय चित्रकूट धाम की। जय।